Good morning, students. Today we will discuss glimpses of India's second part, Kurg. Kurg. Kurg is a coffee producing area in Karnataka state. इंडिया की एक स्टेट है कर्नाटक. उसका एक कॉफ़ी पैदा होने वाला एक जगह है. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. The land of Karnataka, we can say the land of Kurg, is famous for its forests, spices. इन सब के लिए ये जगह फेमस है. यहाँ पर जंगल ही जंगल हैं और यहाँ मसाले भी प्रोड्यूस होते हैं. लेट्स स्टार्ट इट्स समरी. Kurg is situated between Mysore and the coastal town of Mangalore. मैंने पहले ही बताया ये आपको. कुर्ग मैसूर और जो कोस्टल टाउन है, कोस्टल बोल सकते हैं हम, तटीय यानी समुद्र के किनारे किनारे जो टाउन है मैंगलोर, उन दोनों के मिडवे मीन्स बीच में, दोनों के बीच में है, बिटवीन दोनों के बीच में स्थित है. द राइटर सेज दैट इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन. राइटर कहता है कि यह एक पीस मीन्स टुकड़ा, हेवन मीन्स स्वर्ग, कि यह एक स्वर्ग का टुकड़ा है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. यह कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. यह प्रसिद्ध है अपने एवरग्रीन मीन्स होते हैं सदाबहार, जिसपे पतझड़ एक साथ कभी नहीं आती. तो सदाबहार रेन फॉरेस्ट होते हैं वर्षावन, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वर्षावन. स्पाइसेस मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. और कॉफ़ी प्लांटेशन मीन्स होते हैं बागान, जहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है उनको प्लांटेशन, टी की खेती की जाती है उनको टी प्लांटेशंस बोला जाता है. तो यह जगह एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है. द रेन फॉरेस्ट्स कवर इज़ 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन है, उन्होंने इस जिले का 30% भाग कवर किया हुआ है, ढका हुआ है. द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल मार्च. कुर्ग जाने की, कुर्ग की विजिट करने का सबसे अच्छा सीजन है सितंबर से लेकर के मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट एट दिस टाइम. और इस समय पर वेदर मौसम बिल्कुल परफेक्ट होता है. ड्यूरिंग द मानसून. और मानसून के दौरान, बारिश के दौरान, इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट्स डू नॉट विजिट कुर्ग. इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि टूरिस्ट उस समय वहाँ पर नहीं आते हैं. घूमने वाले कह सकते हैं हम, यहाँ पर पर्यटक कह सकते हैं, उस जगह को देखने वाले बारिश में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं. द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. और जो पीपल, कुर्ग के जो लोग हैं, वे या तो ग्रीक मीन्स यूनान, और अरेबिक शायद इससे संबंध रखते हैं. एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर. एक स्टोरी के अकॉर्डिंग एक पार्ट
अलेक्जेंडर की आर्मी का, अलेक्जेंडर को आई थिंक हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एसएसटी में सिकंदर, कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा जो कि साउथ कोस्ट के साथ साथ चल दिया एंड सेटल्ड देयर, और वहीं पर बस गया, बिकॉज देयर रिटर्न बिकेम इम्पॉसिबल, कि उनका वापस जाना इम्पॉसिबल था। दीज पीपल मैरिड अमेंगेस्ट द लोकल्स, फिर इन लोगों ने वहाँ के लोकल्स में, और लोकल्स में जो स्थानीय वहाँ के रहने वाले लोग थे, उसमें कि मैरिज की रिलेशन बना लिए, शादियाँ कर ली। Their religious rites are distinct from the Hindu mainstream, लेकिन उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, वे सब हिंदूज के जो मेन स्ट्रीम होती है, मुख्य धारा हैं, हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं उनसे बिल्कुल अलग थे। दे वोर अ लॉन्ग ब्लैक कोट, वे एक लंबा काला कोट पहनते थे, विच वॉज नोन एज कुपिया, जो कुपिया के नाम से जाना जाता था। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और उनकी जो ये कुपिया होता था, ये ऐसा लगता था जैसे कि जो अरब और कुर्द जो हैं वो लोग कुफिया पहनते हैं, तो कुफिया की तरह से रिजेंबल करता था, उसके समान लगता था। कुर्गी आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी होता है आदर सम्मान करना। कुर्गी अपने आदर सम्मान करने के तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं। दे आर ब्रेव, वे लोग ब्रेव हैं, बहादुर हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, कुर्ग जो रेजिमेंट है, सेना है, वह मोस्ट डेकोरेटेड यानी सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा सजी धजी कह सकते हैं हम, या ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पदक पाने वाली इंडियन आर्मी है, सेना है इंडिया की। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का पहला चीफ जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। यहाँ पर ये जीके का क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी का कौन था, जनरल करियप्पा था, जो कि एक कुर्गी था। द कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, कावेरी नदी अपना वाटर, अपना पानी कुर्ग की हिल्स से लेती है, यानी हिल्स का पानी बह करके कावेरी नदी में जाता है। महासीर अ लार्ज फिश इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, महासीर एक प्रजाति है मछली की जो कि फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में पाई जाती है। इट ऑफर्स द स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, राफ्टिंग, यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, यानी इस तरह के जो राफ्टिंग है, और कैनोइंग मीन्स नौका की यात्रा, या फिर हम कह सकते हैं रैपलिंग, रैपलिंग होता है बड़ी बड़ी रस्सियों के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना, एंड द माउंटेन बाइकिंग, और इसी के साथ माउंटेन पर बाइक चलाना, ये सब वहाँ पर मिलता है। इन कुर्ग वी फाइंड मैकाक, कुर्ग में हमें मैकाक, स्क्वेरल्स यानी गिलहरियाँ, लंगूर एंड वाइल्ड एलिफेंट्स और जंगली हाथी, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। द सीन ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इज़ ब्यूटीफुल, और वहाँ पर जब
एक सीन होता है जिसमें मिस्ट होती है, धुंध वाला जो दृश्य हो लैंडस्केप का, वह बेहद खूबसूरत लगता है। हेयर वी फाइंड मॉन्क्स, यहाँ पर हमें मॉन्क मिलते हैं। मॉन्क होते हैं भिक्षुक। कैसी ड्रेसेस में? इन रेड वॉचर एंड येलो रोब्स, ऐसे कपड़ों में हमें, यानी लाल कलर में, या हम कह सकते हैं गेरवे कलर में, येलो कलर के कपड़े पहने हुए मिलते हैं भिक्षुक। डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर, और कुर्ग से लेकर के जो डिस्टेंस है बेंगलोर का वह 250 से लेकर के 260 किलोमीटर है। वी कैन रीच देयर बाई एयर, रेल, रोड, वहाँ पर हम तीनों वे से पहुँच सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के वे हैं, कि बाई एयर यानी हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, रेल यानी रेलगाड़ी से, एंड रोड यानी बाई कार भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये इसकी समरी कंप्लीट हुई। अब हम इसके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? आंसर, कुर्ग लाइज, ये मैंने 2 बार पहले भी बताया आपको, कुर्ग लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग मैसूर और कोस्टल टाउन यानी कि तटीय जगह, तटीय शहर मैंगलोर के बीच में लाई करता है, स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, यह है कर्नाटका स्टेट जो कि इंडिया की है, इसमें सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट? कोडाऊ लोगों के वंश के बारे में क्या स्टोरी चलती है, क्या स्टोरी जानते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट, एक हिस्सा कोस्ट के साथ साथ चल दिया। एज देयर रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, उनका वापस लौटना मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। दे सेटल्ड देयर, वे वहीं पर बस गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, और वहाँ लोकल्स जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उसमें उन्होंने शादियाँ कर ली। आपने समरी एटलीस्ट 2 टाइम्स सुननी है जिससे कि आपको स्टोरी क्लियर हो जाए। और ये दोनों क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स, लर्न और शेयर। थैंक यू।